हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हम मिल रहे हैं आपको 25 तारीख को, मतलब 25 अगस्त को। और आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है सुबह 10:30 बजे से। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्कूल। और अब बच्चों की अटेंडेंस हम डाल रहे थे अभी। तो हमारे सारे बच्चे आ गए हैं। आज का मौसम अच्छा है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, धूप खिली हुई है तेज़। तो बच्चे कुछ आ रहे थे, कुछ अभी लगभग आ चुके थे। और दोस्तों, हमारे स्कूल में बहुत कम ही बच्चे हम अक्सर आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जितने भी हैं उतना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को उनके अनुसार पढ़ाएं। दोस्तों, तो ये देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और हमसे पहले ही आ जाते हैं। और फिर हम आपको मिल रहे हैं दोपहर के समय। ये नीता हमारी फ्रेंड आई हुई थी हमारे स्कूल में, तो हम लोग थोड़े से बातचीत की। और अब हो गया है दोस्तों लंच का टाइम। तो लंच बच्चों का हो चुका था और बच्चे अभी खेल रहे थे, ये देखिए। और नीता भी चली गई है। और दोस्तों, अब हम आपको मिल रहे हैं शाम को 5 बजे, क्योंकि 4:30 बजे हमारी छुट्टी होती है। फिर आ गए थे हम छुट्टी करके स्कूल की 5 बजे मार्केट। तो मार्केट में हमें तीज की तैयारी, हरितालिका तीज है, उसका बहुत सारा सामान मेकअप वगैरह का है दोस्तों, हमें ख़रीदना है। तो ये जो दीदी हैं, भारती दीदी हैं, इनका स्टोर है नई बस्ती में, काफ़ी अच्छा सामान देती हैं। तो यहाँ से शॉपिंग हमारी हो गई थी। अब हम मिल रहे हैं दोस्तों आपको नाइट के 12 बजे। और आज से ही हरतालिका तीज की व्रत की शुरुआत होती है नाइट से। तो हमारा खाना पीना सब हो गया था। फिर हमने नहा के यहाँ पर रात में 12 बजे दिया बाती कर दी थी। अब हम ककड़ी खाकर दोस्तों शुरू करेंगे आज का व्रत। हमारे यहाँ ऐसे रिवाज है कि जैसे कल तीज का व्रत है, तो आज नाइट 12 बजे से हमारा व्रत शुरू होता है। तो हमने नहाया, पहले पूजा वगैरह की, फिर ककड़ी खाई, उसके बाद मिल रहे हैं हम दोस्तों मॉर्निंग में सुबह के 7 बजे। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं फैले हुए, ये हमने धोए हुए थे संडे के दिन। बहुत सारे कपड़े धोए थे और थोड़ी सी 2 कमरों की हमने डीप क्लीनिंग भी कर ली थी, अच्छे से साफ़ सफाई भी हो गई थी। लेकिन कपड़े सूखे नहीं थे तो रख भी नहीं पाए। और फिर आज हमने ले रखी है छुट्टी। और हरतालिका तीज है आज दोस्तों। तो आप सभी माता बहनों के लिए हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो व्रत है आज हमारा, हमने पहले भी बताया है कि हमारा व्रत हो गया था सुबह नाइट के 12 बजे से शुरू। ककड़ी खाकर और 1 गिलास पानी पीकर हम ये व्रत रखते हैं। और सुबह बच्चे चले गए थे दोस्तों स्कूल, उनका टिफ़िन वगैरह बन गया था। तो इसके बाद हमने सोचा कि ये जो कपड़े हैं जो मैंने धोए हुए थे, उनको सही व्यवस्थित तरीके से जमा देते हैं। और उसके बाद आज तीजा है, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला। आज का जो रूटीन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन कपड़ों को सही सिस्टमेटिक जमाने से। और इकट्ठे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए, तो फिर उनको सही तरीके से मैनेज करके रखो, वो भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ कपड़े प्रेस के लिए भेज दिए जाते हैं, और कुछ हम थोड़े बहुत ऐसे होते हैं कि जल्दी प्रेस हो जाए तो वो हम घर पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जमा देते हैं, ये अच्छे से सेट कर देते हैं कपड़े। फिर जो आगे का हमारा रूटीन है दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। आज के जो रूटीन है बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। और अभी तो सुबह का ही समय है और सारे दिन हमारे काम लगे रहेंगे। पहले सारे घर के काम निपटाएंगे, फिर जो पूजा का काम है, मतलब पूजा का सामान भी रखना है, पूजा के लिए जो भी बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी तो दोस्तों हमारी वैसी शॉपिंग तो हो गई थी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। और जो भी सामान वगैरह ख़रीदना था पूजा का, मेकअप का, वो हमने कल ख़रीद लिया था।
ताकि हमें आज बिल्कुल हम फ्री माइंड से अपने घर को व्यवस्थित कर सकें। तो पूरा आज हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि छुट्टी का दिन आज मैंने छुट्टी ली है तो उसका हम पूरा सही तरीके से उपयोग करें। और पूजा तो हमें करनी ही है, उसकी तैयारी तो हम करेंगे ही। साथ में जो हमारे पेंडिंग काम पड़े रहते हैं, जो डेली नहीं कर पाते हैं, वो आज हम निपटाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। तो अगर आज का आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। तो सभी के लिए मैंने शुभकामनाएं पहले ही दे दी हैं। और ये जो रहता है ना दोस्तों, निर्जला व्रत रहता है। और फिर हम कपड़े वगैरह जमा कर दोस्तों आ गए थे ऊपर भी हमारे 3 कमरे हैं। तो डेली इतनी बिजी रूटीन होती है कि हम सही से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं हर चीज़। जो हमारी मेड आती हैं झाड़ू पोंछा करने के लिए, वो ही करके चली जाती हैं। और इतना हमें टाइम नहीं रहता है कि हर जगह हर चीज़ हम अच्छे से व्यवस्थित करके रख सकें, क्योंकि हमें भी 10 बजे निकलना होता है और 10 के पहले ही। तो यहाँ भी हमारे 3 रूम है, तो मुझे कुछ चादर वगैरह भी यहाँ पर चेंज करनी थी और सोफ़ा वगैरह भी सही सिस्टमेटिक करना था। सोफ़ा का कवर भी दोस्तों हमने चेंज कर दिया है। और ये जो टेबल पे कवर देख रहे हैं ना आप, ये मैंने निकाला हुआ है धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से ये मैंने बिछा रखा था और थोड़े से जाले वगैरह दिख रहे थे। तो नीचे का तो मैंने क्लीनिंग कर ली थी, नीचे के 2 कमरों की, और यहाँ की भी मैंने कर ली है। मतलब सारे 3 कमरों में ऐसे झाड़ू फेर दिया है कि जाले वगैरह अच्छे से निकल जाए। मुझे बहुत ही बेकार लगते हैं जब जाले वगैरह रहते हैं कहीं पर भी। तो इन कमरों को भी मैंने व्यवस्थित करके रखा है। मतलब अब आ गई हूँ मैं पीछे वाले रूम में। यहाँ सोती हैं हमारी सासू माँ, मतलब मम्मी जी। और वो तो कुछ कर नहीं पाती हैं, मतलब बुजुर्ग हैं और हेल्दी हैं, तो उनको काम नहीं कर पाती हैं वो। तो उनका भी मैंने अच्छे से बेड शीट को व्यवस्थित कर दिया है और उनकी भी बेड शीट मैंने चेंज कर दी है। ये देखिए, तो उनका भी दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो काम उनसे नहीं बनता है तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम उनका ख्याल रखें। और ये कपड़े फिर से धुलने के लिए हो गए थे, कुछ चादर थे और टेबल कवर और सोफ़ा कवर वगैरह थे। अब जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं ये सारे कपड़े धो पाऊँगी। आज तो मुझे टाइम मिलने वाला नहीं है। और ये फिर आ गए थे हम नीचे। यहाँ पर मैंने बक्सा खोल रखा है, कुछ सामान मैं ढूंढ रही थी और कुछ रखना था मुझे जो बाहर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं इस बक्से में रख देती हूँ। तो बहुत मतलब फुल भरा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान यहाँ पर रख दिया है थैली में भर के, जो यूज में नहीं है और जो कुछ वहाँ से मुझे उठाना भी था। तो ये मैं वही ढूंढ रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से के छोटे छोटे जो काम रहते हैं हम डेली से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा काम उतना ही हो पाता है कि खाना बनाना हो गया, झाड़ू पोछा, बर्तन तैयार होना, बच्चों के स्कूल भेजना, इतना ही हम सुबह सुबह डेली मॉर्निंग में कर पाते हैं। जो अन्य काम रहते हैं दोस्तों वो तो हम अब छुट्टी के दिन ही निपटाते हैं। और कभी कभी छुट्टी के दिन भी हमारा कहीं आना जाना हो जाता है, तो ये भी काम हमारे पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो ये तो या तो हम नाइट में कर सकते हैं ये काम या फिर सुबह। तो नाइट में तो दोस्तों बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि कुछ इस तरीके से हम अपने कामों को निपटाएं, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद नाइट में डिनर बनाओ, खाओ, फिर सो जाओ, बस इतना ही हो पाता है। बाकी अदर्श काम हम छुट्टी के दिन ही निपटा लेते हैं। और छुट्टी का आज मैंने पूरा उपयोग किया हुआ है। अभी सुबह के 8 ही बज रहे होंगे और हमारी मेट आने के पहले मैंने सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि जब घर व्यवस्थित हो, कपड़े सही ढंग से रखे हो, तभी अगर झाड़ू पोंछा हो तो अच्छा लगता है। तो मेड आने के पहले मेरी कोशिश ये रही कि वो उसके आने के पहले मैं सारे ये व्यवस्थित रख दूं और फिर झाड़ू पोंछा हो जाएगा तो हम अपने घर के
साफ़ सफाई से फ्री हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे काम चलते जा रहे थे। और निर्जला व्रत रहता है दोस्तों तो पानी भी नहीं पीना पड़ता है। तो सुबह से थोड़ी सी इच्छा तो होती है कि पानी पी लें या कॉफ़ी पी लें। कॉफ़ी पीने की हैबिट है मेरी सुबह सुबह, क्योंकि मेरा हो जाता है दोस्तों बीपी लो, तो मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स को बंद कर दिया है, बक्से को। लेकिन थोड़ी सी सुबह सुबह वीकनेस होती है व्रत के दिन। लेकिन फिर जब काम देखने लगते हैं घर के तो सब भूल जाते हैं और हम लग जाते हैं अपने कामों में। तो यहाँ पर काम चल ही रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते तो अच्छा रहता। लेकिन जब पीना नहीं है तो फिर मतलब पीते नहीं हैं व्रत में, तो क्या करें। तो फिर मैंने इस पर जो बिछाते हैं ना गलीचा वगैरह, वो भी बिछा दिया है। और अभी तो दोस्तों मेरी मेहंदी भी नहीं लगी है। अब मुझे नहाऊंगी, मैं पूजा करूंगी, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। फिर जो पूजा का सामान रहता है वो करूंगी। तो दोस्तों आज की हमारी कुछ हरितालिका तीज की तैयारी कुछ ऐसे घर की साफ़ सफाई से शुरू होती हैं। और जब घर साफ सुरक्षित हो, अच्छा हो, तभी हमें कुछ त्यौहार या कुछ व्रत जो रहता है तभी हमें अच्छा लगता है करने में। और तो इस तरीके से हम वर्किंग वूमन की हम छुट्टियों का उपयोग कर लेते हैं दोस्तों। और तो कपड़े तो तय करके मैंने रख दिए थे बेड पर ही। और इस वाली अलमारी में मुझे सारे कपड़े एडजस्ट करके रखना है। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो यूज में नहीं आते, तो मैंने थैली में भर कर रख दिए हैं और उनको निकाल दूंगी, क्योंकि कपड़े तो इतने सारे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम ही रहता है घरों में दोस्तों। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से खाली करके सारे कपड़े जमा लिए हैं। और कुछ थैलों में भर कर रख दिए हैं, कुछ बैग्स में भर कर रख दिए हैं। और कुछ यहाँ पर जो यूज वाले थे, जैसे बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह सभी के, तो एक थैले में मैं भर कर रख देती हूँ ताकि ढूंढना ना पड़े। और सॉक्स वगैरह थे, बच्चों के थे, सभी के थे सॉक्स, तो एक थैला में सॉक्स भर के रखती हूँ ताकि इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और ये जो बैग खाली पड़े हुए थे तो इसका यूज मैंने कर लिया है। एक में रख दिए हैं मैंने हैंग की, मतलब हस्बैंड जी के सारे रुमाल, और एक बैग्स में रख लिए हैं हम लोगों के हैंकी। मतलब ये खाली रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका यूज किया जाए। तो दोनों बैगों में मैंने, ये ज्वेलर्स के यहाँ के बैग थे, ऐसे ही पड़े रहते थे, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे कुछ इसका यूज करते हैं। तो एक बैग में हैंकी और एक में सॉक्स रख दिए हैं। और जो पोटली देख रहे हैं आप रेड कलर की, इसमें वो कपड़े हैं जो बच्चों को छोटे हो गए थे, यूज में नहीं आ रहे थे, तो मैंने अलग से बांध के रख दिए हैं। तो उनको निकालना है, मतलब अब या तो किसी को दे देंगे या फिर किसी ऐसे काम में ले लेंगे कि अलग से रख दिए हैं ताकि जगह अच्छे से अलमारी में हो जाए। तो इस तरीके से मैनेज करना होता है। और हमें लगभग यहाँ पर दोस्तों 2 से ढाई घंटे लग गए थे। तो सारी अलमारी मैंने व्यवस्थित रख दी है, जमा दी है अच्छे से। और ये जो कपड़े हैं मैंने ये बॉक्स में रखे हुए हैं डलिया में, तो इनको मुझे करना है प्रेस घर पर ही। तो जब भी मुझे नाइट में समय मिलेगा तो मैं इनको प्रेस करके रखूँगी। ये जो कपड़े हैं इसमें ऐसे कपड़े हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगता, जल्दी हो जाते हैं। और जो मेरे सूट हैं और हस्बैंड जी के कपड़े हैं वो तो जाते ही हैं प्रेस होने के लिए, लेकिन बच्चों के कपड़े मैं खुद घर पर ही करती हूँ, तो इसको मैं करूँगी। और बेड अच्छे से, मतलब सारे कपड़े मैंने बेड के व्यवस्थित रख के, और इसको चादर को भी बदल देते हैं, चेंज करना है मुझे। वैसे तो कल ही परसों मैंने बिछाया हुआ था इसको, लेकिन व्रत था और इच्छा भी नहीं हो रही थी कि इसको बिछाएं, तो मैंने उसको धुलने के लिए डाल दिया है। मैं अब उसको धोकर डाल दूँगी और इस पर दूसरी चादर चेंज कर दूँगी। तो यहाँ की भी मैंने चादर चेंज कर दी है और ऊपर की भी मैं पहले करके आ गई थी, तो फिर से ये कपड़े धुलने के लिए हो गए। लेकिन आज मैं
सिर्फ यही एक ही चादर धो के डालूँ, क्योंकि काम भी ज़्यादा है और उतना टाइम भी नहीं है, पूजा भी करनी है तो पूजा करने के लिए अभी समय चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों काम लगे रहते हैं। और हम महिलाओं को तो चाहे हम वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ हो, काम हमेशा करने ही होते हैं। बस सबका करने का तरीका अलग अलग होता है करने का। तो जिसको जैसा जब समय मिलता है तो सब अपने अपने घरों के काम अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं दोस्तों। फिर हम मिल रहे हैं आपको दोपहर के 2 बजे। मतलब घर के सारे काम करके नहा के पूजा करके और मैंने मेहंदी लगा ली थी। फिर हमने 5 बजे पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी दोस्तों। तो ये जो बना रही हूँ मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ, ये इन्हें अठवाई बोलते हैं हमारे यहाँ। ये पूजा में मतलब हर एक पूजा में काम में आती हैं। तो अठवाई बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत सारी बनानी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर अठवाई बना ली है और एक चूल्हे पे चढ़ा दी थी सब्जी। और इस तरीके से मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये मिठाई है, फल हैं, ककड़ी है और पूड़ियाँ हैं अठवाई। तो एक थाली तो मेरी इसी में हो गई थी। और ककड़ी तो ज़रूरी रहता है दोस्तों आज के दिन चढ़ाना, मतलब तीजा के व्रत में। और ये भूंज ली थी मैंने पंजरी, ये आटे और सूजी की पंजड़ी बना ली थी मैंने। और साथ में माता का श्रृंगार नारियल वगैरह सब था। और अब हो गई हूँ मैं दोस्तों रेडी पूजा के लिए। तो पूजा की थाली तो मैंने लगा ली थी और घर के सारे काम भी कर लिए थे जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए। तो दोस्तों कैसी लग रही हूँ मैं बताना। और इसके तीजा का जो पूजा का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बहुत ही अच्छा हमारा वीडियो अगला वीडियो आने वाला है। तो प्लीज़ ज़रूर वॉच करिएगा और हमें बताइएगा कि दोस्तों हम कैसे लग रहे हैं। तो इसके साथ एंड करते हैं वीडियो का। बाय।